अच्छा, मेहनत तुम्हारी करी है तो रैंक रिजल्ट। 233। मतलब मैं देखता हूँ कि इस बार जो फाइनल ईयर में है उनकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आती। इतनी अच्छी रैंक के पीछे का राज क्या है? सर राज कुछ नहीं है, जैसे जैसे मतलब टीचर्स ने गाइडेंस दी, मैं वैसे ही काम करता चला गया। जैसे कि 50 डे 50 मॉडल पेपर थे, मैंने वो सब मॉडल पेपर अटेम्प्ट किए। महा मैराथन की सीरीज थी सर, वो मैं कंटिन्यू से एंड तक कंप्लीट करी मैंने सर। और लास्ट में सर जो भोकाल सीरीज थी, वो भी मैंने फुल वॉच करी जितना हो सकता था मुझसे सर। बाकी सर क्लास टेस्ट हो गए, वीकली टेस्ट हो गए सर, ये मैं कभी मिस नहीं करता था, ना ही मैंने कभी लाइव क्लास में मिस करी सर। A to Z कंप्लीट अपना फुल दिया सर। हेलो एवरीवन, जैसा कि वो बताया है, इस बार के जीपैट के रिजल्ट में जिडिशियंस ने तो अपना भौकाल मचा के रख दिया। जिडिशियंस जो कि मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते और हमेशा औरों से एक कदम आगे रहते हैं। थर्ड ईयर में ही जीपैट को क्वालिफाई करके एक मुकाम हासिल कर दिया, जिसे मैं मिलवाना चाहता हूं आप सभी लोगों से। युवराज रावत, जी हाँ, जो कि ऑल इंडिया रैंक जीपैट की 233। सोच लीजिए, थर्ड ईयर में ही इतनी अच्छी रैंक, 233 रैंक। बहुत से लोग का सपना होता है, बहुत से लोग फाइनल ईयर में नहीं कर पाते। युवराज, आपने इतना अच्छा करके दिखाया, 233 रैंक। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे जीडीसी की टीम तरफ से। सर सबसे पहले तो आपको और पूरी BDC फैमिली को मेरी तरफ से धन्यवाद, कि जिनके सपोर्ट की वजह से ये एग्जाम जो है मेरे क्वालिफाई हो पाया है। और सर मैं यही मतलब कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं मतलब ओनली मतलब क्वालिफाई तक एग्जाम थर्ड ईयर में कर पाऊँ। और जहाँ तक कि मैं सक्सेसफुल भी हो पाया पूरी GDC फैमिली की हेल्प से। तो सर यही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और युवराज, इतनी अच्छी रैंक, 233 रैंक देख करके कैसा रिएक्शन था कॉलेज वाले दोस्तों का, टीचर्स का? सर रिएक्शन तो सबका सही था सर। बाकी करी थी मेहनत सर, और टीचर्स का सपोर्ट था फुल, तो हो गया सर। अच्छा, उम्मीद उम्मीद किए थे कि नहीं, तुम्हारे कॉलेज के लोग, टीचर्स लोग उम्मीद किए थे इतनी अच्छी रैंक आएगी? सर उम्मीद तो थी सर, फ्रेंड्स को थी उम्मीद, टीचर्स को उतना कह नहीं सकते, बट हाँ फ्रेंड्स और पेरेंट्स को थी उम्मीद कि हो जाएगा। बट हाँ ये था कि चलो अच्छा, मेहनत तुम्हारी करी है तो रैंक रिजल्ट। 233। मतलब मैं देखता हूँ कि इस बार जो फाइनल ईयर में है उनकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आती। इतनी अच्छी रैंक के पीछे का राज क्या है? सर राज कुछ नहीं है, जैसे जैसे मतलब टीचर्स ने गाइडेंस दी, मैं वैसे ही काम करता चला गया। जैसे कि 50 डे 50 मॉडल पेपर थे, मैंने वो सब मॉडल पेपर अटेम्प्ट किए। महा मैराथन की सीरीज थी सर, वो मैं कंटिन्यू से एंड तक कंप्लीट करी मैंने सर। और लास्ट में सर जो भोकाल सीरीज थी, वो भी मैंने फुल वॉच करी जितना हो सकता था मुझसे सर। बाकी सर क्लास टेस्ट हो गए, वीकली टेस्ट हो गए सर, ये मैं कभी मिस नहीं करता था, ना ही मैंने कभी लाइव क्लास मिस करी सर। A to Z कंप्लीट अपना फुल दिया सर। मतलब आपने हर बस एक यही चीज फॉलो की, जीडीसी की हर एक चीज फॉलो कर ली। जी सर मैं, जी सर हर चीज फॉलो करी मॉड्यूल से सर। जो मैं मॉड्यूल को मतलब टाइमली रिवाइज करता रहता था, जिस वजह से मतलब सर परफॉर्मेंस आई मेरी। हाँ। और अच्छा, ये बताओ युवराज, आप तो जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट हो ना? प्राइम में जो क्लासेस GDC चलती है, बैंक। प्राइम में जो क्लासेस चलती हैं और जो चीज पढ़ाई जाती है, आप तो थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर तक का भी पूरा का पूरा पढ़ा दिया गया, तभी उसके बाद जीपैट में भी वो क्वेश्चंस उससे भी आए होंगे। कैसे टैकल किया उसको? जी सर बिल्कुल सर। हाँ मेन रीजन तो यही था कि सिलेबस जो था मैक्सिमम 80% तक टच हो ही चुका था। तो मैंने भी कंप्लीट किया जितना हुआ था सिलेबस। तो मैं साथ के साथ मतलब जैसे क्लासेस होती थी, तो सर जो भी करवाते थे टीचर्स, मैं उसको टाइमली रिवाइज कर लेता था। तो जिस वजह से मैं अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाया। और सर लास्ट में मेरे को हेल्प मिली जो कि मेरे एग्जाम में आपको देखने को मिली। अच्छा। और युवराज, जो मॉड्यूल होती है हमारी जीडीसी प्राइम में जो दी जाती है मॉड्यूल, अगर कोई बच्चा दो तीन बार कर ले, पढ़ ले, तो क्या किसी भी एग्जाम के लिए मॉड्यूल सफिशिएंट है या उसके अलावा भी बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ती है? नहीं सर मोर देन इनफ है सर मॉड्यूल्स। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तो ऐसे कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ी नहीं, क्योंकि उतना मतलब टाइम भी नहीं था, तो मैं मॉड्यूल्स को ही कवर करता चलता था। मैंने तो सर मॉड्यूल्स ही कवर करी, और जो मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते थे, जो भी सर वगैरह बताते थे, तो मैं उनको साथ के साथ नोट कर लेता था हेडिंग बना के।
तो मैंने मैक्सिमम मॉड्यूल से ही किया है। ओके। और विराज, इतनी अच्छी रैंक आई, उसके बाद आपके जूनियर्स या आपके क्लासमेट, उन्होंने तो पूछा होगा ना तैयारी कैसे करते थे, कहाँ से करते थे। कोई आपसे पूछेगा तो क्या उसको सजेशन दोगे? सर सजेशन तो यही है कि अगर देखो सर, फार्मा फील्ड के लिए तो जीडीसी ही सबसे बेस्ट है। और जो मतलब हमारे कॉलेज के सीनियर्स भी थे, जो जिन्होंने मतलब क्वालिफाई किया था, तो उन्होंने भी जीडीसी क्लासेस से ही मतलब कोचिंग ली थी। तो मैं तो प्रेफर यही करूंगा फार्मा के बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि जीडीसी है तो मुमकिन है। ओके ओके। मतलब अगर कोई पूछे तो जरूर। और ये बताओ, जैसे अगर हम जीडीसी प्राइम से अगर अपनी तैयारी कर लिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो क्या कोई भी फार्मा का एग्जाम है वो हो सकता है कवर? जी सर, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेंगे। कॉन्सेप्ट तो बदलने वाले हैं नहीं। हाँ, मैक्सिमम ये है कि जीपैट का सिलेबस, जिसने मतलब जीपैट की अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम तो इजीली निकाल सकता है फार्मा फील्ड में। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। और युवराज ये बताओ, जो 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट आपने बताया, वो कितना हेल्प करते थे आपको? मतलब एक्चुअल जैसा जीपैट का पेपर आपने दिया और मॉडल पेपर देते थे, क्या लगता था कि सेम सेम ही जी है, सर। वैसी प्रैक्टिस हो रही है कि कैसे? जी सर, वहाँ जब एग्जाम हॉल में मैं बैठा तो मुझे यही लग रहा था कि ये मेरा मतलब मॉडल पेपर ही है। क्योंकि 50 डे से कंटिन्यू मॉडल पेपर दे रहे थे सर, तो वो हैबिट बन गई थी। तो इतना कुछ वो डिफरेंस लगा नहीं, सेम ही था, नॉर्मल की सिचुएशन, कोई इतना वो नहीं था। हेल्प तो सर बहुत हेल्पफुल हुआ। शुरू शुरू में मार्क्स वगैरह उतने आते नहीं थे, बट धीरे धीरे प्रोग्रेस करी सर। अच्छा। तो युवराज, इस बार इतनी अच्छी रैंक थी 233, क्या हम उम्मीद करें कि अगली बार जब इस बार फाइनल एग्जाम दोगे फाइनल ईयर में, तो हम अंडर 100 या अंडर टॉप 10 के अंदर तुमको रख सकते हैं? जी सर, मैं अपना मतलब फुल 100% दूंगा। फुल कोशिश रहेगी मेरी कि बिल्कुल इस बार युवराज। और अच्छे से अपना रिजल्ट दे बिल्कुल सकूं। देखो, तुम्हारी मेहनत के ऊपर है। मेहनत अगर आपने ठान लिया, अपने मन में बना लिया कि जब मैं 3rd ईयर में कर सकता हूँ फाइनल ईयर के सब्जेक्ट, जो कि अभी कॉलेज में नहीं पढ़ा लेकिन प्राइम से आपने कर लिया, और इस बार तो और 1 साल दोबारा से रिवीजन करोगे, और फिर से जब लास्ट टाइम एग्जाम होगा उसके बाद भी, पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो रिवाइज की जाएंगी, तो उम्मीद तो है कि हम फिर जब अगली बार इंटरव्यू करें तो अंडर 100 रैंक युवराज का रहना चाहिए। और मैं तो बोलूंगा अंडर 10 का भी टारगेट करोगे तो जरूर हो पाएगा। बिल्कुल युवराज, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, और इस इंटरव्यू सेशन को, इस वीडियो को भी जो लोग देखेंगे इन फ्यूचर, वो भी बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे, आपसे प्रेरित होंगे, आपसे सीखेंगे और कर गुजरने की। क्योंकि जीडीसी के साथ अगर आप जुड़े हों, जीडीसी प्राइम में इतनी जो क्लासेस होती हैं, मॉड्यूल, सारी चीजें होती हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, वो आपको इतना बहुत ज्यादा, कह सकते हो ना, पढ़ाई में बहुत हेल्प करता है, और उससे बच्चे क्वालिफाई ही नहीं, अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। इसका जीता जागता सबूत युवराज है। और हम पूरी जीडीसी टीम की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नेक्स्ट फिर जब भी बैठे आपके साथ, तो बहुत अच्छी रैंक के साथ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे इंटरव्यू सेशन जरूर हो, है ना? थैंक यू युवराज, थैंक इस यू सेशन सर। में जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।